होगी। ट्विशा शर्मा केस में बहुत बड़ा अपडेट आया है। आरोपी समर्थ की भोपाल की कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई पूरी हो चुकी है और समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। भोपाल कोर्ट ने समर्थ को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। बता दें आपको कि ट्विशा सुसाइड केस का मुख्य आरोपी है समर्थ सिंह। कोर्ट ने समर्थ का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया और अब थोड़ी देर में दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम भोपाल पहुंचेगी, जो दूसरी बार ट्विशा का भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेगी। तो दूसरी बार पोस्टमार्टम की अपील ट्विशा के पिता की तरफ से की गई थी और ये मामला पहुंच चुका था हाईकोर्ट तक। हाईकोर्ट में जब दोबारा से सुनवाई हुई तब हाईकोर्ट की तरफ से इस बात की इजाजत दी गई कि दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है और अब दिल्ली एम्स की टीम जो है वो भोपाल पहुंचने वाली है, जिसके लिए वाहन सरकार एमपी सरकार की तरफ से दिया गया था। और दूसरी तरफ समर्थ की आज पेशी हुई है। समर्थ की आज जब पेशी हुई, सुनवाई पूरी हुई तो 7 दिन की रिमांड पर समर्थ को भेजा गया है और 7 दिन पूछताछ का सिलसिला होगा। तो सीन रिक्रिएट करने की भी तैयारी है और ऐसे में अब दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए टीम भोपाल पहुंच रही है। और भोपाल की एक छत पर मिली एक लाश ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस बीच आज ट्विशा शर्मा केस में क्या कुछ बड़े अपडेट है, चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं। सबसे पहले मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ चुके समर्थ सिंह को आज भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया, तो दूसरी ओर ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस से जुड़े कई बड़े खुलासे किए और ये भी बताया कि पुलिस की ओर से गिरिबाला सिंह को 3 बार नोटिस दिए गए हैं। तो वही न्यूज 18 उस कमरे तक भी पहुंचा जहां ट्विशा ने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी और सबसे अहम तस्वीर रहा वो सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ट्विशा केस से जुड़े कई राज छिपे हो सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार है सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड और वो सीसीटीवी फुटेज जिनमें मौत से पहले ट्विशा नजर आ रही है। तो क्या इन डिजिटल सबूतों में ही ट्विशा की मौत का असली सच कैद है? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। वो जब डिटेल में उनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद अगर कुछ इस तरह की चीज आती है कि उसको किसी ने शरण दी है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। जबलपुर में तो एक तरफ समर्थ सिंह की आज कोर्ट में पेशी हुई, तो दूसरी ओर ट्विशा की बहन स्वाति शर्मा ने कल समर्थ की ओर से किए गए सरेंडर पर सवाल उठाए हैं। स्वाति का ये कहना है कि ये सरेंडर नहीं था बल्कि एक रणनीति थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। तो फिर समर्थ सरेंडर करने हाई कोर्ट क्यों पहुंचा? ट्विशा की बहन ने अब सवाल खड़े किए हैं समर्थ के सरेंडर को लेकर। जहां सरेंडर करना था वहां क्यों नहीं गया समर्थ वहां गया जहां उसका कोई लेना देना नहीं था, जहां उसको नहीं जाना था। समर्थ वहां क्यों गया, ये सवाल ट्विशा की बहन ने किया है। समर्थ जब पहुंचा टोपी में चश्मा लगाकर तो सबको इसी चीज का इंतजार था कि समर्थ अपने लिए क्या कहेगा, लेकिन वो मीडिया के सामने बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ना ही वो कुछ कह रहा था। सीधे वो उसके बाद अधिकारियों के पास जाता है और आज अधिकारियों ने उसे कोर्ट में पेश किया। 7 दिन की रिमांड पर अब समर्थ है। तो नहीं था मेरे हिसाब से, वो कुछ उनकी मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेटेजी थी। वो हाई कोर्ट जब उन्होंने उनको हाई कोर्ट ने जब उनको आदेश दिया था कि उनको आईओ और ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, तो वो हाई कोर्ट क्यों पहुंचे थे? और हाई कोर्ट में भी पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको, पुलिस के सामने नहीं सरेंडर किया, वो वहाँ पे पकड़े गए हाई कोर्ट में और वो मीडिया के द्वारा ही ट्रेस हुए। तो अब देखो आगे, अभी हमें एम्स की टीम आएगी, पोस्टमार्टम करेगी। जल्दी मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए जिसको हम उसको क्रिमिनेट कर पाए। आपको बता दें कि कल यानी कि 22 मई को समर्थ सिंह जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, जहां जबलपुर पुलिस ने सरेंडर से पहले समर्थ को पकड़ा। हिरासत में भोपाल पुलिस को सौंपा गया। समर्थ पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। बार काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया समर्थ का लाइसेंस। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है समर्थ पर। बता दें कि गंभीर आरोपों के बावजूद 10 दिन से समर्थ फरार चल रहा था और आखिरकार आज सुनवाई हुई और पुलिस रिमांड मिली है। इस पूरे मामले के बीच सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्विशा की मौत के गहरे राज
क्या समर्थ बताएगा? समर्थ से ही ट्विशा की मौत के गहरे राज खुलेंगे। ट्विशा की मौत का सच क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सीबीआई उगलवाएगी मौत के सारे राज। अब सवाल यह भी है कि जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो क्या सारे राज सीबीआई उगलवाएगी? और ट्विशा की मौत की गुत्थी आखिर कब तक सुलझेगी, यह भी बड़ा सवाल है। ट्विशा शर्मा को क्या इंसाफ मिल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल। और जब से ट्विशा के पिता जो है मीडिया के सामने भी कई बार आए और उन्होंने यही कहा कि मेरी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, तो अब सवाल यही है कि समर्थ के सामने आने के बाद, उससे पूछताछ के बाद, क्या वाकई अब ट्विशा शर्मा को इंसाफ मिल पाएगा? तो ये कुछ सवाल हैं। कर सकता, बट मैं कहीं जानता हूँ कि भाई 7 दिन की स्थिति का मैं नहीं कमेंट कर सकता, बट मैं कहीं जानता हूँ कि भाई 7 दिन अब सीबीआई के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, जिसमें वो इंटरवीन करें और जल्द से जल्द अपने चार्ज में ही इन्वेस्टिगेशन लें। आपको क्या लगता है कि अभी भी आपको लगता है फेयर जांच होगी? अभी आपको लगता है कि वी आर होपफुल फॉर दैट एंड दैट इज द रीजन वी वर डिमांडिंग इट। पुलिस इस तरह से कल कोर्ट का आपने देखा कि जबलपुर कोर्ट में पुलिस को नहीं पता था और इससे पहले ही मीडिया को पता चल गया और कोर्ट में पहुंच गया समर्थ। तो आपको लगता है कि इन 7 दिन के रिमांड सी दिस क्लियरली शोज द इंटरवेंशन दैट इज इन्वॉल्व्ड। उनका पता पड़ता है कि कितने सारे लैप्सेस इन द लिस्ट ऑफ लैप्सेस दैट हैव बीन हैपनिंग। एक और लैप्स है जब मीडिया को पहले खबर लग जाती है बट पुलिस को नहीं खबर लगती है। सो इट इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी। आपने आज कोर्ट में देखा कुछ समझ को, क्या लग रहा है उसके एटीट्यूड से, उसके नेचर से? आपकी बात हुई कुछ उससे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनसे कुछ बात करने का वो करता हूँ। लेकिन उनके हंस रहा था, बिल्कुल सामान्य था, कोई गिल्ट नहीं था। उनके कोई रिमोर्स नहीं था। उनके बीवी के जाने का कोई दुख उनकी शक्ल पे दिख नहीं रहा था उनके। आपको क्या लगता है पुलिस कमिश्नर भी ये कह रहे हैं कि 3 नोटिस गिरिबाला जी को पहुंचा? पूरे भोपाल में गाड़ी घुमा रहे थे, भोपाल में यहाँ कोर्ट लाने से पहले पुलिस उनको पूरे भोपाल जगह जगह घुमा रही थी, मीडिया को बार बार डिसऑर्ट करने की। सी आई डू नॉट नो whom टू ट्रस्ट। पहले दोनों जब साथ में थे जब तक सब सही था, अब जब अलग अलग होने लगे तो दोनों अगेंस्ट एंटी हो रहे हैं। दैट इज ऑल आई कैन कमेंट। और अब बात होगी इंदौर की, जहां 60 फीट चौड़ी सड़क के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला। और इसी बीच 150 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। दूसरी ओर निगम ने कहा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था, कई लोगों ने निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। पहले ही निगम ने नोटिस जारी किया था, लेकिन जब नोटिस के बाद लोगों ने खुद कुछ नहीं किया तो फिर निगम का बुलडोजर चला। अतिक्रमण पर कार्रवाई, खुली नोटों की अलमारी, बुलडोजर एक्शन, उड़े नोटों के बंडल। इंदौर के छावनी क्षेत्र में सड़क